क्वेश्चन इज अ कंपनी वॉज रिसेंटली फॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर वॉज एज अंडर। तो देखिए यहां पे दिया है कंपनी एक नई फॉर्म हुई है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में ये 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, जिसमें 9% डिबेंचर 6 लाख रुपए के, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 लाख, इक्विटी शेयर 25,000 इक्विटी शेयर है जिनकी वैल्यू है 6 लाख रुपीस, रिटेन अर्निंग है 4 लाख रुपीस की। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 40 पर शेयर, मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर का वो 40 है, और डिविडेंड पर शेयर जो प्रपोज किया है कंपनी में दैट इज 4 रुपीस पर शेयर। द कंपनी हैज अ मार्जिनल टैक्स रेट, कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट लग रहा है वो 25% है। पर्सनल टैक्स लायबिलिटी जो शेयर होल्डर के ऊपर आ रही है वो 20% है। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें पता है कि सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम निकाल लें और उसका एग्रीगेट कर दें दैट विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट नहीं दी है, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे कॉन्सेप्ट में, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होती थी कि चारों या जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, फिर उसको आप वेट से मल्टीप्लाई करते थे और एग्रीगेट कर देते थे, ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करते थे। लेकिन यहां पे तो कॉस्ट ही नहीं दी गई है ना, तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, फिर वेट्स की हेल्प से, प्रोपोर्शन की हेल्प से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। आपको पता होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सॉल्व करने के लिए इसके क्वेश्चन को आपको सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आनी चाहिए जो भी हमने इसके पहले पढ़ाई थी, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर, ये सारी चीजें अगर आपको आती होंगी तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ रही है हमें। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है, देखिए डिबेंचर पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना होगा, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा यहां 9% डिबेंचर बोला है और डिबेंचर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप इसको एक तरह से 100 रुपीज मानिएगा कि डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है, प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। इसको हम एक तरह से एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं डिफरेंट कॉस्ट के। ये फॉर्मूले कहां से आए इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट दी है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझा रखे हैं, ये फॉर्मूला भी समझा रखा है कैसे ये आया। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जिसमें इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट इज 25%, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेबल। अभी हमने बोला कि डिबेंचर की वैल्यू 100 मानिए और इंटरेस्ट कितना पे करेंगे 100 पे, 9% डिबेंचर है तो 9 रुपीज हुआ इंटरेस्ट पेबल का। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट पेबल इज 9 एंड नेट प्रोसीड टोटल कितने रुपए हैं कंपनी के पास। नेट प्रोसीड जो एक डिबेंचर पे है वो 100 रुपीज का है, क्योंकि हमने उसको 100 रुपीज एज्यूम किया है। मल्टीप्लाई बाय 100 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट 0.25 क्योंकि 25% टैक्स रेट दिया है कंपनी के ऊपर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में हमें प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए इनटू 100। सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 7% है, 100 रुपीज का हमने एज्यूम किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड है 7%, इट मीन 7 अपॉन नेट प्रोसीड 100 हो गया। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इसलिए हम कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं नेट प्रोसीड में निकालने के लिए। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसी तरह आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए हमें चाहिए डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। तो देखिए क्वेश्चन में डिविडेंड अभी हमने रीड किया है जिसमें बोला है डिविडेंड 4 रुपीज का डिविडेंड कंपनी प्रपोज कर रही है अपॉन मार्केट प्राइस है एक शेयर का 40 इंटू 100। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। लास्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का ये फॉर्मूला जो हमने इसके पहले ही कॉन्सेप्ट में समझाया था। अब ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले को मैंने समझा रखा है सारी कॉस्ट को जब मैंने एक्सप्लेन किया था। वेटेड तो एक तरह से एंड होता है ना, सबका टोटल करके एग्रीगेट, तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं।
तो चलिए एडी क्या था कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में, एडी इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जो रिटेन अर्निंग की हेल्प से हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आरई रिटेन अर्निंग। तो क्वेश्चन में देखिए आरई और एडी निकालना होगा हमें। टीडी इज डी जो आपका था पर्सनल टैक्स वाला जो था, ये क्वेश्चन में है आपका 20%, तो यहां पे 0.20 हो जाएगा। तो एडी और आरई पहले निकाल लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी की कितनी है, तो देखिए क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग दी है 4 लाख, तो हमें रिटेन्ड अर्निंग मिल गई 4 लाख। एडीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, अगर ये रिटेन अर्निंग का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता तो ये 4 लाख की हेल्प से वो और इक्विटी शेयर कंपनी के खरीद सकता था। तो और कितने शेयर खरीद सकता था, मार्केट में एक शेयर का जो रेट है वो 40 रुपीज है, तो और कितने वो शेयर खरीद सकता था, देखिए 40 रुपीज ही दिया है क्वेश्चन में, हाँ 40 रुपीज दिया है, तो वो नंबर ऑफ शेयर जो परचेज कर सकता था वो था 10,000, तो 10,000 शेयर्स वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो हमको मिल गया एडी, आरई मिल गया। अब सब कुछ यहां पुट कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला था हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो इसमें सॉल्व करना होगा हमें। तो यहां पे देखिए सिंपली हमें दिख रहा है ये 100 कट जाएगा, 9 ब्रैकेट में 1 - 25 0.25, यहां पे 0.75, 9 इंटू 0.75 6.75%, 0.75% मेरी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है ये। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे सिंपली हमें दिख रहा है 7% आ रहा है। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये सिंपली 10% हमें दिख गया, यहां पर 10% है ये सारी कॉस्ट। ओवरऑल 10,000 शेयर्स आए तो हमारा एडी हो जाएगा 10,000 इंटू 4 रुपीज, तो एडी है हमारा 40,000 का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडी। तो चलिए ये डेटा जो है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हैं। तो एडी है हमारे यहां पर 40,000, तो 40,000 1 माइनस टीडी, तो यहां टैक्स जो है पर्सनल वाला लगेगा रिटेन अर्निंग पे, तो टैक्स है 0.20, 20% है, होल अपॉन रिटेन्ड अर्निंग विच इज 4 लाख। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे 4 हो जाएगा और इसमें 0.80 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 4 1 और एक 0 कट गया और यहां 1, तो हमारा आ जाएगा ये 0.80 इंटू 10 इज 8%। सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 8%। तो हमें ये देखिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया फॉर रिटेन अर्निंग, ये इक्विटी का है, ये प्रेफरेंस शेयर का है, ये डिबेंचर का है। अब हम बढ़ते हैं अपनी टेबल की तरफ, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गई है सारे सोर्सेस की। अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, टेबल पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे 4 स्टेप थे, अब चारों स्टेप को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, कि सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। तो देखिए अमाउंट जो दिए थे क्वेश्चन में वो हमने पुट कर लिए और इनका टोटल कर लिया, दिस इज योर टोटल कैपिटल 18 लाख। सेकेंड स्टेप था प्रपोर्शन में पुट करना है। तो प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं सारे सोर्सेस के, 6 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, तो इसका प्रपोर्शन बनेगा 1:3 का, 6 लाख अपॉन 18 लाख 1:3। इसका इन दोनों का 2 9 18, 1:9, देन दिस 1:3 अगेन, 4/18 लिख लेते हैं हम डायरेक्ट यहां, 4:18। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो परसेंटेज के फॉर्म में हमने निकाली है उसको वहां पुट कर लेते हैं 6.75, देन 7%, 10% और लास्ट थी हमारी 8%। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को जो हमारा थर्ड स्टेप था यहां करके पुट करेंगे, फिर एग्रीगेट कर देंगे, दिस इज माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज डिनोटेड बाय KO। थर्ड स्टेप पे आते हैं जिसमें हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6.75, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा। इसी तरह 1/9 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा यहां पे, फिर आपका 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में 1/3 इंटू 6.5। इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 18। तो सारे हम यहां पे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं और उसका सम कर देंगे जो हमारा फोर्थ स्टेप था।
6.75 डिवाइडेड बाय 3, 2.25। तो हमारा पहला परसेंटेज है 2.25। इसको कर लेते हैं 7 डिवाइड बाय 9, 0.77। देन दिस वन, तो ये 0.33 दिख रहा है हमें। 10 डिवाइड बाय 3, 3.33, सॉरी 3.33%। फिर इसको कर लेते हैं 32 डिवाइड बाय 18, 1.77। अब हमारा जो लास्ट स्टेप था, ये जो भी हमने वैल्यूज निकाली हैं इन सबका एग्रीगेट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माय KO, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 3.33 प्लस 0.77 प्लस 2.25, 8.127। So my weighted average cost of capital is 8.127। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे।